एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में समाज विज्ञान का पेपर हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा और 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए आप पहला प्रश्न कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो इसका आंसर है गोदावरी। दूसरा है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तीसरा है फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, इसका आंसर है 1946 में। चौथा है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। पांचवा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो इसका आंसर है एशिया। छठा है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय श्रृंखला है। कौन सी? हिमालय। ठीक है, चलिए तो इस तरह के ये आपके सही विकल्प रहेंगे। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहले का आपका गोदावरी, दूसरे का आपका रहेगा ऑल ऑफ द एबव, तीसरे का है 1946, इसका आपका पहला, चौथे का उत्तर प्रदेश, पांचवे का एशिया और छठे का हिमालय। छठे का क्या रहेगा? हिमालय रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है, हो गया। चलिए तो इसके बाद आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं, भूख का। किसका हो जाएंगे? भूख। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी को। किसे? जर्मनी। चलिए अगला है अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्रक है 3। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। या नाम याद रखिएगा। बास्तिल का पतन खालिस्तान का प्रतीक है, तो किसका है? निरंकुश का। निरंकुश राजतंत्र का। ठीक, चलिए बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष खालिस्तान में पड़ा, तो 1943 में। कब पड़ा था? 1943। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल खालिस्तान होता है 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य सत्य लिखिए। पहला, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था, ये भी आपका सत्य है। तीसरा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये आपका सत्य है। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, सत्य। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, सत्य। और वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, तो ये आपका रहेगा सत्य। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हैं, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। देखिए इस चैनल के ऊपर मैं आपको वही कंटेंट देती हूँ जो 100% परीक्षा में आपका आता है। ठीक है, बच्चों को गुमराह करने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो भरोसा रखिए, सारी चीज़ें वही दूंगी जैसा कि आप पहले ही पेपर से देखता है। आपका पूरा पेपर वही आया था जो मैंने आपको जो सर के द्वारा संस्कृत के आपको सेट प्रोवाइड करवाए थे। पूरा पेपर आपका आया था। हिंदी के मैंने आपको बताए थे 6 सेट प्रॉपर उन्हीं में से आए थे। ठीक है, इसी तरह से आपका इसके बाद में जो मैथ थे, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ, वे भी आपके फंसे थे।
इंग्लिश भी आपकी फंसी थी, उसी तरह से आपकी समाज विज्ञान भी आने वाली है। तो भरोसा अपना बनाए रखिए, सारी चीज़ें मैं अच्छे से आपको कवर कराती हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से कवर कर भी लेना है क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके, ठीक। तो चलिए देखिए, आप पहली जो है दो आपकी जोड़ी है MS स्वामीनाथन, सॉरी, दो नदियों के बीच के भाग, ये आपकी पहली। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, ये आपकी तीसरी। ड्यूमा रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून संविधान। और पाकिस्तान भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करा आप इनको। इसके बाद आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए? तो 106। कितने? 106। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। क्या आएगा इसका आंसर? चलिए तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? व्यवसाय की संधि पर। क्या आएगा? व्यवसाय की संधि पे, ठीक है। और अगला है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। कब की गई थी? 1906 में, ठीक है। चलिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए जो आपकी निर्धनता है, निर्धनता से क्या सही है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा आप नोट करें कि जब किसी व्यक्ति के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा नहीं होता है, उसे निर्धनता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल और सिंपल है और सुंदर भी है, ठीक हो गई। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे, बस हो गया। चलिए ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, हो गए। छठा प्रश्न है, हिमालय के 2 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए, ठीक है। 7वां, भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं। 8वां, भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 9वां, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारण लिखिए। वन विनाश किसे कहते हैं? बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे, ठीक है। इसके बाद में है, संविधान सभा क्या है? आम चुनाव किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। छोटे किसान किसे कहते हैं? और मानव पूंजी के निर्माण से क्या सही है, ठीक। चलिए 17वां प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना की कोई 2 विशेषताएं। रूसी क्रांति के किन्हीं 3 कारणों को उल्लेख कीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को विस्तार से समझाइए। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लिखिए कोई 3। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। भारत में मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो ये आपके 100% आने वाले क्वेश्चन है, अच्छे से कंप्लीट करना है। 100% आएंगे आपसे परीक्षा में, यही पूछे जाएंगे, हो गए।